हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कतनेश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब यूपी टेट की ईवीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर लिया जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज ही हम प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने टॉप 30 क्वेश्चन को उठाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया कि विटामिन की कमी से घाव में रुधिर बहना रुक जाता है। यानी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से घाव से रुधिर बहना नहीं रुकता। यानी अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ब्लड बहता रहेगा और ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। तो ये आपका जो विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, विटामिन के की अगर आपकी कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, और रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो आपके शरीर में रुधिर जो होगा बहता रहेगा और उसका जमाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। यानी जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया चावल दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन देखिए गन्ना दिया हुआ है, तीसरा आपका गेहूँ दिया हुआ है और चौथा आपका मक्का दिया हुआ है। तो चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं जिनमें से आपका गेहूं जो है वो आपका खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 112 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लें। फिर यहाँ पे पूछा है बिहार राज्य के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है। जो बिहार राज्य के निवासी हैं उनका मुख्य भोजन क्या है। तो जो बिहार राज्य के मुख्य निवासी हैं उनका जो मुख्य भोजन है वो चावल है। तो बिहार के जो मुख्य लोग हैं वो चावल का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उनका मुख्य भोजन यहाँ पे चावल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला लिखा है कि पृथ्वी पर अधिकांश शुद्ध पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हिमशैल के रूप में, वाष्प और बादल के रूप में, झरना और नदी का जल और समुद्रों में जल। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे जो शुद्ध बात करें तो वहाँ पे आपका हिमशैल का जो जल है वो सबसे पीने योग्य और सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 114 का ए हो जाएगा। इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह जल जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है लेकिन ऑप्शन अलग हैं। तो जो बिल्कुल शुद्ध और अशुद्धि मुक्त जल माना गया वो डिस्टिल्ड वाटर माना गया। तो 115 का आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज एक व्यक्ति को खिलाने के लिए कितने हेक्टेयर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को अगर खिलाने की बात की जाए तो उसे कितने हेक्टेयर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 हेक्टेयर भूमि आपके पास होनी चाहिए एक व्यक्ति को खिलाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया कि छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण है। तो ऑप्शन आपके वायरस दिया है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो जो छोटी माता और रेबीज हैं ये सभी आपके वायरस के होने वाले रोग हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 117 का ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 18 के। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ये आप सभी को पता है कि जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। आगे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। तो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और पराहित चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, जल है, सूर्य का प्रकाश है और पराहित है। ये आपस में क्रिया करके आपको बता दें कि ये ग्लूकोज बनाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और यहाँ पे जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपका 118 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लें। यहाँ पे लिखा है हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो जो हमारे हम जो खाते हैं जिसका जो पचित भोजन होता है इसका अवशोषण कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आमाशय की दीवार से होता है, छोटी आंत की दीवार से होता है, वृहद आंत की दीवार से होता है और आंसर नंबर डी है यहाँ पे यकृत में होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छोटी आंत की दीवार से। जो सबसे ज़्यादा आपका भोजन का पाचन और जो पचित भोजन का अवशोषण होता है आपकी छोटी आंत की दीवार से होता है। तो इसका राइट आंसर 119 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो वैसे जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट होता है। तो यहाँ पे देखिए 37 डिग्री तो दिया नहीं है, एकदम 37 दिया और 38 दिया। तो आप अगर देखेंगे तो जो आपका 37 डिग्री 6 है वो आपका लगभग 38 के आसपास पड़ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 38 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 120 का बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है क्वाशर को रोग नामक बीमारी होती है।
ये किस कमी की वजह से होती है? तो क्वाशरकोर जो बीमारी है या नर्मक रोग है वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना होगा। ये बच्चों में होने वाली बीमारी खास करके है, तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर की हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? मानव शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह जाएगा, अगर कारण क्या हो सकते हैं यहाँ पे दिए, लंबे समय तक तंबाकू का ग्रहण करना, लंबे समय तक शराब का सेवन करना, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लंबे समय तक शराब का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके जो शरीर की हड्डियाँ ही सिर्फ रह जाएंगी, आपका मात्र ढांचा ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को आपको बता दें, इसे पृथक्करण विधि कहते हैं। तो आपको याद रखना है पृथक्करण होता है पानी से अशुद्धियों को निकालना, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़, ये सभी आपके पृथक्करण विधि में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर आपका 124 का ए होगा। भू रासायनिक चक्र आपका होता है, पाइथन में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है परस्पर क्रिया करने वाला जैव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। ऑप्शन डी दिया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही आपका इकोसिस्टम की सही परिभाषा होगी। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी केटू हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर होगा माउंट केटू। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन से हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा जो बिहू है वो आपके असम राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी 26 यहाँ पे लिखा है भूकंप मापा जाता है। तो वो फाट पैमाने पर दिया है, डेसिबल में दिया है, न्यूटन में दिया है और रिएक्टर पैमाने पर दिया है। तो आप सभी को ये पता होगा कि जो भूकंप है वो आपका रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है NCTE का उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बढ़ाना और यहाँ पे शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना और लास्ट आपका ऑप्शन दिया शिक्षालयों को अनुदान देना। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को रहेगा कि शिक्षालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाए रखना, यानी इसको बनाए रखना यानी बढ़ाने का कार्य करना है, उस पर ये काम करता है NCTE। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो आप सभी को पता होगा जो पेड़ होते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 28 का बी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे 29 में लिखा है सृजनवाद में ऑप्शन ए है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। दूसरा शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। तीसरा शिक्षा बाल केंद्रित होती है। चौथा आपका शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद में आपका जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित मानी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा बाल केंद्रित ही होनी चाहिए, सृजनवाद ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप सभी को पता है, हमने अभी भी बताया भी था, ऑक्सीजन ग्रहण करी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करी जाती है और ऑक्सीजन मुक्त करी जाती है। तो बाहर निकलने वाली गैस आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन। आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नगरी नाम है जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का और जोधपुर का। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दें जोधपुर होगा। तो इसमें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कब दिया? इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1994। तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया गया था कि ताजमहल के आसपास जो होना चाहिए हरित क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए
यहाँ पे बोला गया कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। दूसरा दिया है साइक्लोन कलेक्टर दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है फैब्रिक फिल्टर दिया हुआ है, और आपका डी दिया है ये सभी। तो कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए आपके ये सभी आवश्यक हैं, इन सभी युक्तियों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आप सभी को पता होगा कि ये 1973 में शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 34 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने को सुझाव देंगे। तो यहाँ पे 35 का ए आंसर दिया हुआ है नेशनल ज्योग्राफी दिया हुआ है आपका, और दूसरा डिस्कवरी दिया हुआ है, और तीसरा आपका एनिमल प्लेनेट दिया हुआ है। तो ये सभी आपके जो हैं वन्य के बारे में है, यानी पर्यावरण के बारे में ही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो यहाँ पे आप सभी चैनलों को यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑप्शन में आपके दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका हमारा रहेगा के प्रजाति का अर्थ है। तो के प्रजाति का अर्थ यहाँ पे दिया है वे अवयव जिनमें औसत से ज़्यादा कार्बन होता है, ये आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। दूसरा दिया है ये जीवन जिनकी जनसंख्या पर्यावरण की धारक क्षमता के निकट हो, यानी जीवन जिनकी जनसंख्या पर्यावरण की धारक क्षमता के निकट हो। तीसरा वे अवयव जो खाद्य जल में विशेष महत्वपूर्ण अथवा मुख्य प्रजाति हैं। चौथा दिया हुआ है वे जीवन जो खाद्य प्रजातियों में सबसे नीचे हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको अच्छे से रखना है जीवन जिनकी संख्या पर्यावरण की धारक क्षमता के निकट हो। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छे से पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।